गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेशन टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोग्रेशन का 3 टाइप होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको आप एपी बोलते हो। दूसरा टाइप होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप जीपी बोलते हो। और तीसरा टाइप होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर आपने एपी पढ़ लिया, इट मीन्स कि आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे फोकस नहीं करते हैं अपने यूपीएससी सीसेट में, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लगभग 20 या 21 लेक्चर मैंने कवर करवा चुका हूँ, ठीक है, यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड। अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में, तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं आज का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। और आज ही हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी देखेंगे, बट फर्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि आप पढ़े होंगे कि इफ़ एनी सीरीज सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज फिक्स्ड या सेम। अब मैं ये सेंटेंस का मीनिंग समझाता हूँ आपको। लाइक आप एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में आप ले लो 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने एक एग्जाम्पल लिया, ओके। अब इसमें देखते हैं, अगर इसका डिफरेंस, यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि ये वाला टर्म उसका आगे वाला टर्म, ठीक है। इट मीन्स कि इसका जब डिफरेंस आप देखोगे, तो इसका डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ इसका टर्म प्रीवियस टर्म और जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, एडजेसेंट टर्म है, इसको क्या बोल सकते हो, एडजेसेंट, और इसको क्या बोल सकते हो, प्रीसीडिंग या प्रीवियस टर्म, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे देखोगे डिफरेंस, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे देखोगे डिफरेंस तो यहाँ भी 4 है। तो आप क्या बोल सकते हो, डिफरेंस सेम है या फिर फिक्स है। यही है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है या फिक्स है। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। इट मीन्स कि एपी का सीरीज बोलते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या डिफिनीशन समझने की कोशिश किया, बट अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइक अभी आपने क्या देखा कि डिफरेंस तो हमारा सेम आ गया कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, ओके, डिफरेंस सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म मानता हूँ, इट मीन्स कि इसको ए मान लेता हूँ, फर्स्ट टर्म को ए मान लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ लास्ट टर्म निकल के आएगा, उसको मैं टी एन मान लेता हूँ। टी एन मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं ए माना हूँ, इट मीन्स कि ये तो 3 है, सेकेंड टर्म में 3 + 4 लिख सकता हूँ। फिर अगर थर्ड टर्म लिखना हो मेरे को, तो 3 + 8 लिख सकता हूँ। फिर फोर्थ टर्म लिखना हो मेरे को, तो 3 + 12 लिख सकता हूँ। फिफ्थ टर्म लिखना हो, 3 + 19 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। सॉरी, 3 + 16 लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब आगे अगर इसको आप एलोबरेट करना चाहोगे, तो ये तो 3 है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को 3 + 1 × 4 कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, थर्ड टर्म को 3 + 2 × 4 कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, फोर्थ टर्म को 3 + 3 × 4 कर सकता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे देखो 3 + 4 × 4 कर सकता हूँ मैं, और सो ऑन। अगर लास्ट टर्म हमको nth टर्म लिखना होगा, तो क्या लिख सकता हूँ, a +, यहाँ पे देखो ये कौन सा टर्म है, यहाँ पे सेकेंड टर्म में तो 1 है, थर्ड टर्म में तो 2 है, इट मीन्स कि n टर्म है तो n-1 होगा। और ये 4 क्या है, डिफरेंस ही तो है। ये 4 क्या है, डिफरेंस ही तो है। इट मीन्स कि यहाँ पे d के जगह पे 4 लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे d लिख सकता हूँ, डिफरेंस लिख सकता हूँ d, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली अगर आपको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, nth टर्म को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे a, ये वाला जो टर्म है a है, प्लस ये देखो सेकेंड लास्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म में 1 आया है, इट मीन्स कि यहाँ पे थर्ड टर्म में 2 आया है, इट मीन्स कि अगर nth टर्म लिखना हो तो n-1 कर सकता हूँ मैं। और ये देखो 4 है, 4 है, 4 है, ये क्या है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 था ना, d = 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर d लिख सकता हूँ। तो आपका nth टर्म क्या निकल के आएगा, tnth टर्म क्या निकल के आएगा, a + n-1 × d निकल के आएगा, ठीक है। तो आपने लास्ट टर्म निकालने का देख लिया,
कि कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बेसिकली मैं फार्मूला भी आपको बता सकता था, बट मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया। और फिर सम ऑफ द nth टर्म का भी मैं निकाल देता हूँ। लाइक यहीं पे आपके पास एग्जाम्पल क्या था, 3 प्लस, ऐसा होता 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19, ओके। और ये सो ऑन nth टर्म तक जाता, tn टर्म तक जाता। तो आपके पास बोलता कि आप समेशन निकाल के बताइए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एस एन इजकल टू n/2, जितने टर्म्स होंगे उतना इंटू ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म tn, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये कैसा है, टीएन को ब्रेक कर दो, यहाँ से पुट कर लोगे, टीएन इक्वल टू क्या निकल के आया था, ए प्लस n-1 इंटू डी निकल के आया था। एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, 2 हो गया, और n-1 इंटू डी यही है। तो एस एन के लिए आप ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, एस एन के लिए, सम ऑफ द nth टर्म के लिए, ठीक है। और लास्ट टर्म के लिए आप ये फॉर्मूला रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, अगर यहीं पे एक एग्जांपल मैं अगर लेता कि आपसे बोल देता कि आप 11th टर्म निकाल के बताइए, ठीक, 11th टर्म निकाल के बताइए इसी केस में जो आपने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे जो आपने एग्जांपल लिया था। तो इसमें फर्स्ट क्या था कि a इक्वल टू 3 था और d इक्वल टू 4 आया था। अब 11th टर्म मेरे को निकालना था, तो मैं फार्मूला क्या निकाला हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। अब 11th टर्म निकालना, तो n की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है। a हमारे पास 3 है प्लस 11 है, इट मीन्स कि 10 इंटू डी 4 है, तो कितना निकल के आएगा, 43। तो आप 11th टर्म निकाल दिए a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है। आपके पास अगर t 77th टर्म भी बोलता है, आप निकाल सकते थे a प्लस n-1, इट मीन्स कि 77 - 1 76 इंटू डी करते हैं, तो a 3 है प्लस 76 इंटू डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 4। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस सीरीज ही लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ये जो सीरीज गिवन है उसमें जो 65 है, ये वन ऑफ द टर्म है क्या इस सीरीज का, वन ऑफ द टर्म है क्या इस सीरीज का। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा टीएन है, जो लास्ट टर्म है, वो 65 है। इसमें यही बोला है कि 65 बताइए कि 65 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि ये टर्म है कि नहीं, ओके। तो मैं बताता हूँ आपको, लाइक टीएन, आपको 65 को टीएन मान लेना है, ओके। अब यहाँ पे टीएन की फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस n-1 इंटू डी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे 65 जब आपने टीएन माना है, a मेरे को पता है 3 है, प्लस n मेरे को पता नहीं है, n-1 कौन सा टर्म है, ओके। d मेरे को पता है, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से इधर लाओगे, यहाँ से अगर आप इधर लाओगे तो ये 62 बनेगा, ओके, इक्वल टू n-1/4, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 4 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स कि ये इंटीजर बनेगा। अगर 4 से डिविजिबल होगा 62/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे इक्वल टू n-1 है, 1 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, और यहाँ से 1 डिलीट हो जाएगा, यहाँ से 1 डिलीट हो जाएगा। अब n अगर फ्रैक्शन में आता है, इट मीन्स कि इस सीरीज का ये टर्म नहीं होगा, 65 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इंटीजर में आता है, इट मीन्स कि इस सीरीज का टर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस टर्म को देखोगे आप, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 15 चौका 60, 2 रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स कि ये पॉइंट फॉर्मेट में आ रहा है, इट मीन्स कि 65 है ना, हम बोल सकते हैं क्या, इट इज नॉट नेचुरल नंबर, या फिर इंटीजर, या नेचुरल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूं इस सीरीज का टर्म नहीं है, ओके। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने दिखाने के लिए, एक और एग्जांपल लेता हूं। लाइक क्वेश्चंस मेरे पास एक गिवन है, 443 443, ओके, 457 आर दी टर्म ऑफ द सीरीज, ओके। ये सीरीज का टर्म है कि नहीं, ओके। यही सीरीज है,
सीरीज यही है, एग्जाम्पल में यही ले रखा हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए का तो वही होगा ना, ए हमारे पास क्या था 3 था इस केसेस में, और डी क्या था 4 था। ओके, अब बोला कि 443 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं, ऐसा आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे मैं कैसे चेक करूंगा, तो टी एन मानूंगा मैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलूंगा। टी एन मेरे को एक बार 443 मानूंगा, यहाँ पे ए 3 है प्लस एन माइनस वन इंटू 4। ओके, 3 को इधर लाओ 440। अब यहाँ पे देखो 440 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। ठीक है, ये 4 से घटा 110 टाइम में, और यहाँ से एन क्या निकल के आएगा 111। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये नेचुरल नंबर निकल के आया। इट मीन्स कि 443 इस सीरीज का टर्म है, इस सीरीज का टर्म है कहीं पे आगे 443 बनेगा। इट मीन्स कि 443 बनेगा। इट मीन्स कि 111वां टर्म जो होगा ये 443 होगा। ओके, 443 होगा। इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ कि 447 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं। इट मीन्स कि टी एन मुझे क्या मानना होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से टी एन में क्या लिख सकता हूँ, टी एन 457 लिख सकता हूँ इक्वल टू ए हमारे पास 3 था, एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे 4 लिख सकता हूँ। 3 को इधर लाओ, इट मीन्स की 4 5 और ये 54 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस वन बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये देखो 4 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, क्योंकि 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, सेकेंड दोनों टर्म को डिवाइड करके देखो। देखो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 3 13, 13 से 4 से करोगे तो 13 चौका 52 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स कि नहीं, ये तो नेचुरल नंबर नहीं बन रहा। इट मीन्स कि ये सीरीज का पार्ट नहीं है। ओके, अब हम लोग बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक कि यहाँ पे क्या बोला है, बेसिक से ही चलता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बोला है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। हमारे पास एपी क्या गिवन है 2 4 6 8 इस सीरीज में गिवन है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो ये देखो 2 का डिफरेंस बन रहा है, 2 का डिफरेंस बन रहा है। इट मीन्स कि डी इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे बोला है 10th टर्म बताइए, तो ए प्लस एन माइनस वन इट मीन्स की 90, ए प्लस 90 मैं बोल सकता हूँ। यहाँ से 2 प्लस 9 इंटू 2, यहाँ से 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 10th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 9d लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस 9d इक्वल टू माइनस 15 गिवन है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल सकता हूँ। फिर क्या बोला है, 31st टर्म इज 57। इट मीन्स कि 31st को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 30d लिख सकता हूँ इक्वल टू माइनस 57। सेकेंड इक्वेशन बोल सकता हूँ। अब क्या बोला है, फाइंड द 15th टर्म, T15 निकाल के बताने के लिए बोला। T15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 14d का वैल्यू बताने के लिए बोला है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो अगर माइनस करोगे तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये कटा। ठीक है, यहाँ से देखो ये अगर इसको सब्सट्रैक्ट करते हो तो 21d। ओके, ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे देखोगे तो 7 में से 5 कहते 2, और ये 42 निकल के आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में निकल के आएगा। ओके, ये 2 टाइम्स में काटो तो d इक्वल टू माइनस 2 निकल के आया। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास d निकल के आया तो आप a निकाल सकते हो, किसी एक में पुट कर दो। a प्लस यहाँ पे 9d है, तो आप माइनस में जैसे ही पुट करोगे तो ये माइनस 18 हो गया इक्वल टू माइनस 15 हो गया। तो a इक्वल टू इधर जाएगा तो 3 बन के आएगा। ठीक है, तो a 3 आ गया और d आपका माइनस 2 आया। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, a को पुट करो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 14 इंटू डी की जगह पे माइनस 2 करो। यहाँ से 15th वाला टर्म क्या निकल के आएगा, 28 माइनस में और 3, इट मीन्स कि 25 माइनस में। ठीक है, तो 15th टर्म हमारा माइनस 25 निकल के आ गया। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ सिंपल वे में। यहाँ पे क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी इतना 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 इज 119। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म इस एपी का ये 119 है। ओके, तो हमारे पास क्या है गिवन, इसको मैं a मानूं तो a इक्वल टू हमारे पास 5 गिवन है, और डिफरेंस देखो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। इट मीन्स कि d इक्वल टू 6 है। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है tn इक्वल टू 119 हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर सकता हूँ इक्वल टू 119 गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे a हमारे पास 5 था,
एन मेरे को निकालना कौन सा टर्म है, ओके। और डी हमारे पास 6 गिवन है, डिफरेंस गिवन है 119 इक्वल टू 119 है, लास्ट टर्म हमारे पास गिवन था, ओके। अब यहाँ से इसको 5 को मैं इधर भेजता हूँ, ये n-1 इंटू 6 इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 115 निकल के आया, ठीक है। नहीं 5 अगर करते हो 114 निकल के आया, ओके। अब यहाँ पे देखो 6 से इसको काटो, 6 1 6 और यहाँ पे 5 4, यहाँ पे 5 4 आया, तो ये कितने टाइम्स में कटेंगे 5 4 6 से, 6 6 54, 9 टाइम्स में कटेंगे, या फिर 19 114 भी करते हो। n इक्वल टू यहाँ पे 1 को इधर ले जाओ 20, इट मीन्स कि ये 20th टर्म है इस सीरीज का, ओके। यही बोला था, हेंस वी कैन से दैट 119 इज 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इज 600 अ टर्म ऑफ दिस सीरीज, 600 टर्म है क्या इस सीरीज का। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था टर्म कैसे निकालते हैं। इसको मेरे को क्या करना है, tn मान लेना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करना है। tn हमारे पास 600 गिवन है और a हमारे पास 2 गिवन है, n माइनस 1 और d देखो ये कितने का गैप है, 7 का, यहाँ से देखो 7 का, इट मीन्स की d इक्वल टू 7 है। यहाँ से 2 इधर ले जाओ, ये कितना निकल के आएगा 598 इक्वल टू n माइनस 1 और इस 7 को है ना डिवाइड करो। अब देखो ये अगर पॉइंट में आता है इट मीन्स कि नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करके देखोगे, देखो यहाँ से डिवाइड करके 7 8 है 56, ओके, 3 8 नहीं कट रहा, 3 8 7 बजे 35 और 3, इट मीन्स कि पॉइंट फॉर्मेट में आया, इट मीन्स कि ये जो 600 है इस सीरीज का टर्म नहीं है, ओके। तो नो, यहाँ पर बोल सकते हैं नो 600 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज, बोल सकता हूँ मैं, ओके। अब मैं 5th नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, इट मीन्स की d इक्वल टू 3 है, ओके। एंड 15th टर्म इज 37 और t15 37 है। तो फर्स्ट टर्म बताइए, तो t15 a प्लस 14d इक्वल टू 37, यहाँ पे a प्लस 14 और d हमारे पास 3 गिवन है 37, यहाँ पे देखो a इक्वल टू 37 माइनस 14 42, इट मीन्स कि a इक्वल टू कितना निकल के आएगा -5, ठीक है। यही पूछा था, a कितना है, a -5 है, फर्स्ट टर्म क्या था -5, ओके। यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 नंबर आर इन AP, 3 नंबर जो है AP में है, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 8, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। अब 3 नंबर बोला यहाँ पे कि 3 नंबर हमारे पास है, ओके। तो अब मैं कैसे निकालूंगा इसको, तो फर्स्ट मैं एजम्पशंस करूंगा कि 3 नंबर कौन सा ले सकता हूं मैं, ओके। 3 नंबर में कौन सा ले सकता हूं, ठीक है। तो लेट से अगर 3 नंबर का केस हो ना, तो फर्स्ट टर्म आपको a माइनस बी ले सकते हो, एक टर्म आप a ले लेना और एक टर्म a प्लस बी ले लेना, ठीक है। 3 टर्म आपने लिया, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट इज 8, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस कितना गिवन है, 8 गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इट मीन्स की डिफरेंस बोला है, तो ये देखो आप ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है, इट मीन्स की a प्लस बी को फर्स्ट लिखोगे, इसका डिफरेंस लोगे a माइनस बी से, ठीक है। ये आपके पास गिवन है 8, ओके। और दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 28, ओके। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिवन है 20, ओके। अब यहाँ से देखोगे तो देखो a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू 8, ए कटा 2b इक्वल टू 8, यहाँ से b इक्वल टू 4 निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 है। अब b हमारे पास गिवन है कितना है 4 है, तो ये 16 लिख सकता हूँ, 20
यहाँ से देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 36, ए इक्वल टू 6 निकल के आया। अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। अब नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ए और बी आ गया तो मैं बता सकता हूँ नंबर्स क्या होगा। मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, ए माइनस बी। ए हमारे पास 6 है, बी 4 है, इट मीन्स कि ये 2 हो गया। और देखो ए है, इट मीन्स कि ये 6 है, और ए प्लस बी इट मीन्स कि 10 है। ठीक है, 2, 6 और 10 तीनों नंबर आ गए मेरे पास। ठीक है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 10 2 जा 20 आ गया। दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 2 8 आ रहा। ठीक है, यही तो बोला था, फाइंड द नंबर्स 2 6 10, 2 6 10। ओके, अब यहाँ पे देखो 7th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, द nth टर्म ऑफ एन एफ पी इज n एंड nth टर्म इज m, तो फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म। ओके, m प्लस nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे करोगे, इतना जब आपने देख लिया तो आप बता सकते हो ना कैसे करोगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, mth टर्म लिखना है। ठीक है, mth टर्म लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, जो आपको गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट बना। फिर आपको nth टर्म लिखना है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आप m लिखोगे, यही दिया है। ठीक है, अब बोला है m प्लस nth टर्म बताइए, m प्लस nth टर्म बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। यहाँ से देखो, ये सॉल्व करोगे तो ए कटा, यहाँ से देखो m माइनस 1, यहाँ भी माइनस आएगा m माइनस 1, और ये देखो डी को कॉमन ले लो, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू n माइनस m। यहाँ से 1 1 काटो, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू n माइनस m निकल के आया। ठीक है, ये आपका ये निकल कर आया। ठीक है, यहाँ से आप एक ये इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लिए हो। ओके, अब यहाँ से आप ये भी तो कर सकते हो, d इक्वल टू काट दो ना, n माइनस m है, इसको आप m माइनस n लिखोगे, माइनस निकालोगे, ये m माइनस n है, क्या हो गया 1 माइनस 1 निकल के आएगा d। नाउ अब क्या पूछा है, m प्लस nth टर्म, तो t m प्लस nth टर्म को लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो a प्लस m प्लस n को, यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 है इंटू डी है, यहाँ से m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे मैं माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो a प्लस माइनस m माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, ये कर सकता हूँ। ये हमारे पास t m प्लस n है। ठीक है, अब मैं यहाँ से किसी एक इक्वेशन में d को पुट करता हूँ, यहाँ पे इसमें ही करता हूँ मैं d को। देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1 इक्वल टू n है। यहाँ से a इक्वल टू क्या निकल के आएगा n, और ये देखो माइनस m था, इधर जाएगा प्लस m, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, इतना निकल के आया a इक्वल टू। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो आप, क्या निकल के आया था, n प्लस m माइनस 1, n माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1, देखो m m n n 1 1, ये 0 आया। तो ऐसा जब भी केस आप देखोगे, ठीक है, कि यहाँ पे m टर्म का n है और nth टर्म का m है, तो m प्लस n ऑलवेज 0 आएगा, ये आप याद रख लेना। ये आपके लिए एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ओके, तो इसी तौर पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखो आप। यहाँ पे क्या बोला है, 35th टर्म ऑफ एन AP इज 69, T35 इक्वल टू 69। तो क्या बोला गया है, सम ऑफ 69 टर्म, सम ऑफ इट्स 69 टर्म इस 69 निकालने के लिए बोला। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर एक फॉर्मूला और बताया था मैं आपको, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था, यही बताया था।
अब हमारे पास ये गिवन है, मेरे को ये निकालना है। मैं अगर n की वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पे 69/2 और 2a प्लस n की जगह पे 69 रखोगे तो 68 इंटू डी आएगा, ये आएगा। ये तो मैं लिख सकता हूँ। और 35th वाले को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 34d इक्वल टू 69 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप गौर से देखोगे 69/2 है, और अगर यहाँ पे आप 2 कॉमन लेते हो, 2 को बाहर निकालो, 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 34d लिख सकता हूँ मैं, और a प्लस 34d का वैल्यू गिवन है 69। तो समझ में आ रहा, गिवन है। 2 से 2 काटो, यहाँ पे देखो क्या निकल के आएगा, 69 इंटू a प्लस 34d 69, तो 69 का स्क्वायर निकल के आया। ऐसा कर सकते हो आप, 69 का स्क्वायर निकल के आया। 69 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4761, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल वे में क्या करना है, कभी कभी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता, लाइक कि जो आपको पैटर्न गिवन है T35 है, इसको मैं a प्लस 34d लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखो a प्लस 34d में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से सिंपल मैं कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक सीरीज प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि वो सीरीज कैसे बना था। ओके, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन देखो, आप थोड़ा गौर से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला है, ये टर्म है अप टू 100 तक, इसका समेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आप कैसे निकालोगे इसका समेशन, आपको अगर निकालना हो तो इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड आप देखो, यहाँ पे क्या करना है कि आप इस तीनों टर्म को देखो, ये यहाँ पे अगर आप इसको समेशन करते हो तो ये देखो 3 2 5 -1 इट मीन्स की -4, ये देखोगे ये आपको -5 निकल के आएगा। इसी तरह से आप अगला 3 को जोड़ोगे ना तो ये आपका -6 निकल के आएगा। ऐसे ही आप समेशन करते जाओगे, लेकिन 3 3 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है। ओके, तो ये 100 टर्म तक है, तो 3 3 का कितना पेयर्स बनेंगे, 33 पेयर्स बनेंगे, 33 पेयर्स बनेंगे। इट मीन्स कि ये अगर जाता जाएगा तो ये 33 टर्म्स तक होगा। ठीक है, प्लस एक 34th टर्म भी होगा, 34th टर्म भी होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये -4 आया, ये -5 आया, ये -6 आया, और समेशन करना मेरे को। ठीक है, समेशन करना था, मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 -5 -6 और माइनस, ऐसा कर करके 32nd टर्म तक जाऊंगा मैं, 32nd टर्म तक जाऊंगा। ठीक है, फिर प्लस एक लिखूंगा मैं 34th टर्म। ठीक है, तो यहाँ से देखो समेशन के लिए क्या करता हूँ मैं, n/2, इट मीन्स कि टोटल कितने टर्म है, 32 टर्म है। कितने टर्म है टोटल, यहाँ पे देखोगे, सॉरी ये 33 टर्म है ना, 33 टर्म है, 33 टर्म से यहाँ पे n क्या हो गया, 33 हो गया, और बाई 2, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a -4 प्लस n-1, इट मीन्स की 33 -1 32 इंटू डी, डिफरेंस कितना है, -5 और +4, इट मीन्स की -1 का डिफरेंस है। ओके, प्लस 34th टर्म है। ठीक है, अब 34th टर्म कैसे आएगा, यहाँ पे 34th टर्म कैसे आएगा, देखो यहाँ पे देखो 1 -2 -3 है। ठीक है, अब ये ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड टर्म के लिए, यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए 3 से स्टार्ट होगा, +3 से। ऐसे ही अगर 34th टर्म होगा तो 34 से स्टार्ट होगा, 34 से स्टार्ट होगा, तो इतना निकालने के बाद 34 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 33/2 और यहाँ से देखो -8 और यहाँ पे -32। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, देखो ये यहाँ पे कट कर लो 4, यहाँ पे कट कर लो 16, 20, 33 दूना 66, 660 माइनस में प्लस 34, तो यहाँ पे -626 निकल के आ जाएगा। ये सिंपल था, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, आपने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये आप अपना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे एक सीरीज गिवन है 4, 10.5, 17 और 23.5 का, सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है 14th टर्म क्या होगा, 19 टर्म्स क्या होगा
और समेशन ऑफ 23rd टर्म्स, ठीक है, अप टू 23rd टर्म तक। ये तीनों आपको इसमें फाइंड आउट करना है। दूसरा सीरीज है 8.5 -7 और -14.5 का सीरीज बन रहा है, ठीक है। और इसमें आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है और H26 फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ 26 टर्म तक, ठीक है। तो हम लोग अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन में क्या है कि यहाँ पे लाइक कि दो संख्या आपको अगर गिवन हो, एक संख्या को मानते हैं A है, एक है B, ठीक है। तो दोनों का अगर आप समेशन करके अगर 2 से डिवाइड करते हो तो ये अरिथमेटिक मीन निकल के आता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट में अरिथमेटिक मीन जैसा हम लोग एवरेज निकालते थे वैसा ही अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, वो देखते हैं हम लोग। इस टर्म को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि क्या इस टर्म में क्या बोलना चाह रहा है। लाइक कि एनी अरिथमेटिक सीरीज, एनी टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टर्म, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल में लेके बताता हूँ। लेट से मान लेते हैं कि हमारे पास 12 एक टर्म है, ओके। और यहाँ पे ये गैप है, 2 टर्म हमको नहीं दिया, इसको फाइंड आउट करना है। और एक टर्म और गिवन है हमारे पास 27 है, ठीक है। और ये बोल रहा है अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज है। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट टर्म को मैं A लिख सकता हूँ, सेकेंड टर्म को मैं A+D लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को अगर मैं A+2D लिखूँ तो कोई दिक्कत है, और फोर्थ टर्म को A+3D लिखूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। अभी मैंने आपको लिखना सिखाया था अरिथमेटिक सीरीज के लिए, ओके। इतना मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास A मेरे को गिवन है, A=12 गिवन है। और यहाँ से देखो 27, A+3D हमारे पास गिवन है, A+3D = 27 है। A हमारे पास 12 है प्लस 3D = 27 है। यहाँ से 3D = इसको यहाँ से ऐसे लाओ, 27 - 12 करोगे, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा? 15, ठीक है। यहाँ से D कितना निकल के आएगा? 5, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो आप, 12 + 5 करोगे तो ये कितना निकल के आएगा टर्म? ये कितना? 17 निकल के आया, ठीक है। और देखो यहाँ पे 17 + 5 कर रहे हो, 22 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। अब हम इस लाइन का मतलब समझाते हैं। यहाँ पे क्या बोला? इन एनी अरिथमेटिक सीरीज एनी टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्म आपको लेना है, ठीक है, 2 टर्म आपको लेना है। लाइक कि ये टर्म लो, ये राइट हैंड टर्म हो गया, ये लेफ्ट हैंड टर्म हो गया, ठीक है। दोनों का अगर मीन निकालोगे तो बीच वाला ही आएगा। इट मीन्स कि 12 + 22/2 करते हो। यहाँ पे देखो 34/2, इट मीन्स कि 17। ये आपका बीच वाला टर्म निकल के आया। अगर आप यहाँ पे इस टर्म को लेते हो, यहाँ पे 27 वाले टर्म को 17 वाले टर्म को लेते हो, 17 + 27/2 करोगे, ये वाला टर्म निकल के आएगा। लाइक यहाँ पे 7 7 14 और यहाँ पे 2 1 3 1 4, 44/2, इट मीन्स कि 22। तो यहाँ पे यही बोला है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है, टर्म दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो मिडिल टर्म निकल के आ जाएगा। यही तो होता है अरिथमेटिक मीन। तो इस लाइन का मतलब यही था, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक बिटवीन 7 and 27.5। अब आपने बनाया ना पिछले टर्म में, अब इसको ही बनाओ आप, ठीक है। 7 और 27.5 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं? 1 2 3 और 4, 27.5 के बीच में। अब कैसे निकालोगे आप? प्रीवियस में कैसे निकाला था? इसको A माना था आपने, ठीक है, इसको आपने A+D माना था। ऐसे ये A+2D है, ये क्या है? A+3D है, और ये क्या है? A+4D है, और ये क्या है? A+5D है, ठीक है। अब आपके पास पता है A+5D = 27.5। A आपको पता है 7 + 5D = 27.5।
यहाँ से 5d इक्वल टू, यहाँ से कितना निकल गया, 7 माइनस करोगे तो ये 20.5, यहाँ से 5 को काट कर 4.1, डी इक्वल टू कितना निकल के आएगा 4.1। अब यहाँ से आपका ये टर्म निकल के आ गया, आपको 7 में 4.1 जोड़ो 11.1 आया, सॉरी यहाँ से आप कट करोगे तो कितने टाइम्स में कट होंगे, ये 27.5 नहीं लेना आपको, ये आपको है ना 29.5 है, ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा, ये 29.5 है, ओके 29.5 है, 29.5, ओके। ये अगर 29 लोगे उसमें से करोगे तो 22 आएगा निकल के, और इसको करोगे तो 5 होगा 20 और 5 बचे 4.5, ये 4.5 आपका डी निकल के आया, ओके। अब डी जैसे 4.5 निकल के आया तो ये 11.5 हो जाएगा, ओके 11.5, और यहाँ पे आप करोगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका 9 7 16, ये 20.5 और ये 25, ओके ये 29.5। तो ऐसे आपने पूरा टर्म निकाल लिया आपने, चारों टर्म। अब हम लोग देखते हैं सिमिलर क्वेश्चंस हैं। 8 और 26 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन निकालना है, 8 और 26 के बीच में कितना अरिथमेटिक मीन निकालना है 5, 3 4 5, ठीक है, सिमिलर ये है। अब देखो, अभी देखो यहाँ पे कितना टर्म था, 1 2 3 4 5 6, a + 5d लिखा, यहाँ पे कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे a + 6d लिख सकता हूँ मैं, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, पूरा टर्म नहीं लिखना है। अब यहाँ से a + 6d इक्वल टू 26 गिवन है, a आपको 8 गिवन है, 6d इक्वल टू 26, यहाँ से 6d इक्वल टू, यहाँ से घटाओ 18, यहाँ से d इक्वल टू 3 निकल के आया, जैसे d 3 निकल के आया तो आपके पास टर्म आ गया। टर्म क्या आया, d इसमें जोड़ते जाओ, 8 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 3 23, यही आपका सीरीज निकल के आया, ओके सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों टर्म को आप ऐड करते हो तो ये निकल के आएगा, मीन निकालते हो, इस दोनों टर्म का अगर मीन निकालते हो तो ये निकल के आएगा, इस दोनों टर्म का मीन निकालते हो ये निकल के आएगा, ठीक है। अब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने से पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बताता हूँ। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आप ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 6 12 24 और 48 सो ऑन, एक सीरीज मैंने ले लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ पे रेशियो देखना होता है, कॉमन रेशियो देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं, कॉमन रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ओके। रेशियो कांस्टेंट होता है, कॉमन रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ओके। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ वो बताता हूँ मैं आपको। इसका मतलब है कि देखो, जो आपका एडजेसेंट टर्म है और जो प्रीवियस टर्म है, इसका रेशियो आप लोगे 6/3 लोगे, ये 2 है। इसका आप रेशियो लोगे 12/6, ये भी 2 आया। इसका रेशियो लोगे 24/2, ये भी 2 है। इसका भी रेशियो लोगे 48/24, 2 है। इट मीन्स की रेशियो सेम है, ओके। 8 हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ 3 6 12 24 48, ठीक है, सो ऑन, ये सीरीज है आपका। अब मैं इसको यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 × 2, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2 का क्यू लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3 × 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ। सिमिलरली TN टर्म निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका A है, ये आपका क्या है AR है, क्योंकि R हमारे पास 2 था, इसको AR लिख सकता हूँ मैं।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू आर क्यू लिख सकता हूँ। इसको सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू आर टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म सिंपल ए है, सेकेंड टर्म में ए के पावर आर है, मतलब यहाँ पे एन टर्म लिखना चाहूँगा तो ए के पावर आर टू द पावर एन माइनस 1 लिखूंगा ना, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म था तो आर के पावर 4 है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो आर के पावर 3 है, तो आर के पावर एन माइनस 1 होगा nth टर्म में। ठीक है, यहाँ से आपका nth टर्म निकल के आया, यहाँ से आपका टी एन टर्म निकल के आया जीपी सीरीज के लिए, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे इसी सीरीज के लिए अगर मुझे T9 निकालना होता है तो कैसे निकालता मैं, T9 के लिए क्या करूँगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, इट मीन्स की 8। ए हमारे पास क्या गिवन है, 3 गिवन है। आर हमारे पास 2 गिवन था तो पावर 8 है। ठीक है, यहाँ से 3 इंटू 2 के पावर 8 क्या होता है, 256 होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 768, सिंपल, निकाल दिए। अब एक फार्मूला और याद रख लो, जब इतना याद रख ही रहे हो तो एस एन के टर्म में रख लो। ठीक है, तो इस टर्म में एस एन के लिए क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जहाँ पे इफ आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, और एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर कब होता है, जब आर जो है वो लेस देन 1 होता है। अगर लेस देन 1 है इट मीन्स कि ये वाला फार्मूला लगेगा, ग्रेटर देन 1 है आर तो ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि आर लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इसमें ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक कि S10 निकालना होता है मेरे को तो कैसे निकालूंगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर यहाँ पे ऐसा मैंने इस फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि आर इक्वल टू 2 है, ए हमारे पास 3 गिवन था, आर इक्वल टू 2 है, और 10th टर्म निकालना है -1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे आर टू द पावर एन, हाँ, अपॉन यहाँ पे 2 माइनस 1 करूँगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 2 का पावर 10 क्या होता है, 2 का पावर 10 माइनस 1 क्या होता है, 1024 होता है 2 के पावर 10, तो 1023 हो गया अपॉन ये 1 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3069, 23 3 69 और 10 33। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर से खुद से मैं एग्जांपल एक बताता हूँ आपको, लाइक एक एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे सॉल्व करो कि एक क्वेश्चन आपको गिवन है 4 माइनस 12 36 माइनस 108 9th टर्म तक गया है ये। ठीक है, तो आपको T9 निकालना है क्या होगा, और S6 निकालना है क्या होगा इस टर्म में। तो आप सिंपली क्या करोगे, मैंने आपको T9 के लिए बताया है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, इट मीन्स की आर टू द पावर 8, ए हमारे पास 4 है, और आर देखो आर क्या होगा, -12 अपॉन 4 -3 टू दी पावर 8, किसी भी माइनस का पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, 4, और मोबाइल से कैलकुलेट करो 3 टू पावर 8 क्या होगा, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक बार कैलकुलेट करना, 3 टू दी पावर 8, ये आपका निकल के आएगा 6561। ठीक है, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स यहाँ पे निकल के आएगा 26244। ठीक है, ये 9 टर्म निकल के आएगा। इस तरह से S6 निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो R क्या है, -3 है, इट मीन्स कि यहाँ पे A इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n होगा अपॉन 1 माइनस आर होगा, क्योंकि R लेस देन 1 है। यहाँ पे A क्या है, 4 है, 1 माइनस आर कितना है, -3 है, टू दी पावर, यहाँ पे आप क्या निकल के क्या लगाओगे, n क्या है आपके पास 6 अपॉन 1 माइनस आर क्या है -3। ओके, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, ये निकल के आ जाएगा। क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको और बता देता हूँ जीएम का। ठीक है, जीएम के केस में क्या होता है, लाइक ए है बी है और इसका जीएम निकालना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे GM √AB हो जाता है। ओके, यही इसका कंसेप्ट है। लाइक आप अगर एक एग्जांपल लिखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 है और इसके बीच में मेरे को 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और 162 है यहाँ पे। तो 2 और 162 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। अब कैसे निकालूंगा मैं? तो फर्स्ट बेसिक मेथड अप्लाई करो। बेसिक मेथड में क्या बताया था, इसको आप ए मानो। ये वाला टर्म क्या है? AR है। ये वाला टर्म क्या है? AR² है। ये वाला टर्म क्या है? ARQ है। और ये वाली टर्म क्या है? AR⁴ है। बोल सकता हूँ ए मेरे को क्या गिवन है? 2 गिवन है और AR⁴ इक्वल टू 162 है। यहाँ से R⁴ ए की वैल्यू 2 है और ये 162 है। इसको कट करो, 2 से कट करो, 81। R⁴ इक्वल टू 81 है। ठीक है, ये क्या हो गया? 3⁴ हो गया। इट मीन्स कि R इक्वल टू 3 आ गया। R जैसे ही 3 आया, यहाँ से पुट करो, A इक्वल टू R इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 6 3 18, R की वैल्यू है ना 3 है ना, 18 3 54 आ गया तीनों टर्म। ओके, तो ऐसा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस, देखते हैं 7-8 क्वेश्चन देखते हैं इस पर। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द 6th टर्म ऑफ GP 4 8 16। यहाँ से A क्या है? 4 है और R क्या है? देखो ये दोनों को डिवाइड करो, 8/4 इक्वल टू 2 है। यहाँ पे 8/16/8 2 है। इट मीन्स कि R इक्वल टू 2 है। तो बोला 6th टर्म, इट मीन्स कि T6 A इंटू R⁵ होगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 है और R⁵ है। इट मीन्स कि 4 इंटू 2⁵ क्या होता है? 32 होता है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और यहाँ से 4 दूना 8, 8 3 24, 1 25, 258 आ गया आपका। ठीक है, अब आप आगे क्वेश्चन देखो। सॉरी, 4 दूना 8 और 4 3 12। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे देखो 4 दूना 8, 4 3 12, 128 होगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या बोला है? द 4th and 9th टर्म ऑफ GP आर इतना एंड इतना। T4 8 है और T9 256 है। ठीक है, तो GP बताइए। तो A हम यहाँ से निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? R निकालेंगे, फिर GP निकालेंगे। ओके, तो T4 के लिए क्या लिख सकते हो आप? AR⁴ इक्वल टू 8 लिख सकते हो। T9 के लिए क्या लिख सकते हो? AR⁴ इक्वल टू 256 लिख सकते हो। डिवाइड कर दो ना यार, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड बाई फर्स्ट कर दो, तो सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे AR⁴ अपन AR⁴ इक्वल टू 256/8। ए से ए घटा, R⁵ इक्वल टू 8 से काटो, 8 3 24, 8 दूना 16। ये R इक्वल टू 5 इक्वल टू 2⁵ है। इट मीन्स कि R इक्वल टू 2 निकल के आया। R जैसे ही 2 निकल के आया, इसमें पुट करो, तो A 2⁵ इक्वल टू 8 कटा, A इक्वल टू 1 निकल के आया। तो यहाँ से सीरीज़ क्या करोगे? सीरीज़ के लिए क्या लिखना पड़ता है आपको? सीरीज़ के लिए AR AR²ARQ। A 1 है, R 2 है, तो ये 2 है, 4 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। ऐसे करके 16 चलता रहेगा। सोन क्या बोला था? फाइंड द GP, निकल गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या बोला है? विच टर्म ऑफ द GP इज 320। तो सिंपल, TN इक्वल टू 320 गिवन है। टर्म पूछा है, कौन सा टर्म है? ठीक है, यहाँ से देखो रेशियो देखो, -2, यहाँ भी रेशियो देखो -2। इट मीन्स कि R इक्वल टू 2 है। देखो AR⁴n-1 320। ठीक है, A हमारे पास 5 गिवन है, R -2 निकल के आया, n-1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 320।
ओके, 5 से काटो 84 टाइम्स में, -2 टू द पावर n-1 टू द पावर, ये 64 है। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 6 लिख सकता हूँ, या फिर -2 के पावर 6 लिख सकता हूँ। ये आपका इवन है तो माइनस रहे अंदर या प्लस रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कर सकता हूँ। तो यहाँ से n-1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 कर सकता हूँ। ये सेवेंथ टर्म है। ओके, तो मैं बता सकता हूँ ये कौन सा टर्म है, सेवेंथ टर्म है। तो हेंस 320 इज सेवेंथ टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, इजी वे में फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, 14th नंबर देखो क्वेश्चन साहब, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी अप टू 10th टर्म। ए हमारे पास 1 है, आर देखो 3 है, देख लो ना 3 है 8। ओके, 10th टर्म बोला है तो अप टू 10th टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, S10 R3 पॉजिटिव, इट मीन्स कि A इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। A1 है, R3 है, पावर क्या है 10 है, -1 अपॉन 3-1 2। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेना। 15th नंबर देखो, इनफाइनाइट टर्म तक बोला है। ओके, यहाँ पे क्या बोला 0.6 इतना, ये यहाँ से देखो R देखोगे तो R क्या है 0.06 अपॉन 0.6 है, तो R क्या है 0.1 है, और A क्या है 0.6 है। S इनफाइनाइट के लिए क्या बताया था मैंने आपको, A अपॉन 1 - R, इनफाइनाइट टर्म के लिए ये याद रखना, इनफाइनाइट टर्म के लिए A अपॉन 1 - R होता है। ओके, तो यहाँ से देखो A कितना है 0.6 है, अपॉन 1 - R क्या है 1 - R क्या है 0.1 है, यहाँ से 0.6 अपॉन 0.9 गया, ये 2 अपॉन 3 0.666, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकल के आ गया, ऐसे इनफाइनाइट यही बोला था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेंटीमीटर बाय ए सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, यहाँ से छोड़ोगे ये ट्रेवल करेगा ये पाथ। ठीक है, क्या बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल इन सेंटीमीटर बाय सिंपल पेंडुलम इन कंसेक्यूटिव सेकेंड्स 16, 12, 9। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, लगातार सेकेंड में ये 16 तय करता है, फिर 12 करता है, फिर 9 करता है, यहाँ पे 16 करता है, फिर अगले सेकंड में 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर अगले सेकंड में 9 सेंटीमीटर का, ऐसे सोन इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट तक जब तक रुकेगा ना जब तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ए हमारे पास 16 है, आर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 12/16 इक्वल टू 3/4 निकल के आएगा। ठीक है, तो एस इनफाइनाइट करोगे, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिकम कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे रेस्ट होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा देख लो, यहाँ से ए अपॉन 1 - R इनफाइनाइट वाला लगा दो, ए कितना है 16 है, 1 - 3/4 16 अपॉन 1/4 4 64 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस टाइप से जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक सीरीज मैंने कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट टाइम में। ओके गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।